हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्रीलांस कर्मचारियों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। पेपल ने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें बताया गया भारत में फ्रीलांसरों ने एवरेज करीब 19 लाख रुपए तक कमाए। इससे आप जान सकते हैं कि फ्रीलांसिंग लोगों के लिए एक अच्छा आय का जरिया बन गया है और यंग जनरेशन में तो ये मेन स्ट्रीम का कैरियर बनता जा रहा है। पर आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता और कई लोगों को पता होने पर भी अभी इसकी शुरुआत नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक फील्ड की तरह इसमें भी अगर आपने कुछ बुनियादी बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए बेहद कठिन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं 8 स्टेप बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू काम कर पैसे अर्न के साथ इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको मदद मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। सबसे पहले जो आपके लिए बेहद जरूरी है वह है एक क्लियर गोल, एक स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य का होना, क्योंकि बिना लक्ष्य के जहां आप चाहते हैं वहां पहुंचना काफ़ी कठिन होगा। तो सबसे पहले समझें कि आप फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हैं। क्या आपका मकसद एक अतिरिक्त आय अर्जित करना है? क्या आप इसमें फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं? या क्या आप एक फ्रीलांसिंग होने के जीवन शैली लाभों का आनंद लेना चाहते हैं जिसमें आपको कभी भी कहीं भी काम करने की आज़ादी हो? इन सभी बातों में आपको ध्यान रखना है, लक्ष्य चाहे जो भी हो पर जरूरी है कि वह क्लियर हो, आपके पास उसकी स्पष्टता हो। कुछ लीडिंग एंटरप्रेन्योर का कहना है यदि लक्ष्य को शुरुआत में ही जान लिया जाता है तो आगे की यात्रा आसान हो जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, मान लीजिए कि आप बिजनेस में एक ग्राफिक डिजाइनर है और आप अपने खाली समय में एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के साथ अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपके बिजनेस में बहुत सारे प्रतियोगी होंगे जो आपसे बहुत कम दरें वसूलने को तैयार है, फिर चाहे आप कुछ भी करें। फ्रीलांसिंग में भी कम लागत के साथ काम करने वाले दुनिया भर के लोग हैं जो हमेशा आपसे कम भुगतान वाले गिग्स को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। पर जब फ्रीलांसिंग के रूप में कीमत पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश के विचार पर आते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीलांसिंग के रूप में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए कम कीमत पर अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करना सही नहीं है, खासकर जब फीवर, अपवर्क या अन्य फ्रीलांस जॉब साइट पर पहले से ही कम कीमत वाले फ्रीलांसरों के लिए अनगिनत विकल्प हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में अपना फ्रीलांस बिजनेस की शुरुआत का सोचते हैं तो रास्ते में आने वाले किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट को लेने की बजाय स्टार्टअप ब्लॉग्स के लिए पूरी तरह से इन्फोग्राफिक डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करना चुनें या एंटरप्राइजेज कंपनियों के लिए ई-बुक्स लिखना। ऐसा क्षेत्र चुनें जो वास्तव में आपको रुचिकर लगे और उस छोटे से क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइनर बनने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा करने वाले स्थान पर होंगे तो आप अपनी सर्विसेज को बेचने के तरीकों को पूरी तरह से बदल देंगे। आप वैल्यू पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, मूल्य पर नहीं। इस तरह ही आप वास्तव में सही, लाभदायक नीचे की खोज कर पाते हैं। और जब आप अपने आप को एक आला के भीतर अमूल्य बना लेते हैं तो आपके पास एक ऐसा मंच होता है जिसके द्वारा आप भविष्य में किसी भी दिशा में अपने फ्रीलांस बिजनेस और काम का विस्तार कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है, किसी भी फ्रीलांस वर्क या बिजनेस के लिए टारगेटेड बाजार नीचे के रूप में बेहद जरूरी है। जैसा कि आप फ्रीलांसिंग में शुरुआत करते हैं आप सबसे पहले कुछ क्लाइंट्स को अपना टारगेट लें। उदाहरण के लिए आप ये योजना बना सकते हैं आप किसके साथ काम करना चाहते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने पहचाने गए क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या यह वह प्रकार है जिसकी आपको ज़रूरत है। यदि हाँ तो आप इसी तरीके के क्लाइंट्स के साथ अपने वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि नहीं तो आप टारगेट क्लाइंट्स के एक अलग समूह की पहचान कर सकते हैं। साथ ही शुरुआत में अपना टारगेट मार्केट को कम रखें। आपके टारगेट मार्केट को कम रखने का कारण यह है कि आपको अपने स्किल्स को एक विशेष स्थान पर फोकस करने का मौका मिलता है। यदि आप कंटेंट राइटिंग सर्विस से शुरू करते हैं और तकनीकी स्टार्टअप और बिजनेस इन्फ्लुएंसर के लिए कंटेंट लिखते हैं तो आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। फोर्थ स्टेप आता है, आपके फ्रीलांस बिजनेस पर सही कीमतों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि आप स्किल्स और आपके द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण करने में कुछ समय बिताएंगे और फिर अपने अपेक्षित प्रति घंटा की दर निर्धारित करेंगे। ध्यान रहे कि आपके द्वारा तय की गई रेट आपके इनकम के लक्ष्य और आपके खर्चों को पूरा करें।
फ्रीलांसरों की सबसे आम गलतियों में से एक है मूल्य निर्धारण अन्य प्रतियोगियों के आधार पर करना कि वह क्या चार्ज कर रहे हैं। इसलिए मूल्य निर्धारण करते हुए आपको 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली कि आपको अपने काम की कीमत अपने मूल्य और अपनी गुणवत्ता के हिसाब से तय करनी चाहिए। दूसरी कि मूल्य निर्धारण आपकी टारगेट मार्केट पर भी निर्भर करता है। इसलिए यदि आप छोटे क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास काम के लिए उतना बजट नहीं है तो आपको कम मूल्य रखने की आवश्यकता है। और यदि आप स्थापित कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं और आपका काम कंपनी को अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप उच्च कीमत भी वसूल सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस क्लाइंट्स की पहचान करने में अपना होमवर्क कितनी अच्छी तरह से करते हैं। यदि आप अपना होमवर्क अच्छी तरह से करते हैं तो आप अपने काम को ग्राहकों को उस कीमत पर बेचेंगे जिसे आप उचित ठहरा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक पोर्टफोलियो बनाने का। जब आप सोचते हैं कि फ्रीलांसर कैसे बने तो आपको यह भी सोचने की ज़रूरत है आप अपने काम स्किल्स को अपने टारगेट क्लाइंट्स के लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे। आप एक वेबसाइट, एक फेसबुक पेज, एक इंस्टाग्राम हैंडल और एक ब्लॉग के साथ शुरू कर सकते हैं। यह आपके काम और बिजनेस की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक पोर्टफोलियो का उद्देश्य आपकी स्किल्स को सर्वोत्तम तरीके से प्रदर्शित करना है और इसके लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसा कर सकें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब तक आपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया, टारगेट मार्केट की पहचान की, एक मूल्य निर्धारित किया और एक पोर्टफोलियो बनाया है। अगला स्टेप में आपको ग्राहकों को पिचिंग शुरू करने की आवश्यकता है। पिचिंग से मतलब क्लाइंट से बातचीत का तरीका। पर उससे पहले कि आप क्लाइंट से संपर्क करते हैं आपको एक निष्पादन योजना तैयार करनी होगी जिसमें इन बातों पर विचार किया गया हो। फर्स्ट, सप्ताह में कितने दिन और दिन में कितने घंटे आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं। आप कितने क्लाइंट्स को एक निश्चित समय पर संभाल सकते हैं। क्लाइंट से बातचीत के लिए आप किस संचार मोड का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह एक निष्पादन योजना होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप पर काम का अधिक बोझ नहीं हो और आप कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करें। इसके बाद अगला स्टेप आता है ग्राहक पिचिंग। पिचिंग से मतलब क्लाइंट से बातचीत या उन तक पहुंचने के तरीका है। आप विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर संभावित ग्राहक पा सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे फीवर, अपवर्क आदि। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर जितना संभव हो उतने संभावित ग्राहकों तक पहुंचे। हालांकि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए याद रखें और स्पैमिंग शुरू ना करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। जब आप भारत में फ्रीलांसर बनने की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको एक पूर्व संचार संरचना तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जब कोई ग्राहक आपके पिच पर प्रतिक्रिया करता है तो आपके पास तैयार सेवा शर्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन शर्तों में भुगतान की शर्तें, समय सीमा, पारस्परिक अधिकार और जिम्मेदारियां और पूर्ण कार्य के लिए कॉपीराइट शामिल हैं। हमारा लास्ट और आखिरी स्टेप है टू बी कॉन्फिडेंट। फ्रीलांसर एक तरह से एक व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चलाने जैसा है। दूसरे शब्दों में यह एक सोलो एंटरप्रेन्योरशिप है। यदि आप अपने फ्रीलांस बिजनेस को असामयिक पतन नहीं चाहते हैं तो आपको अभी गंभीरता की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको आलोचना और विफलता के साथ उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए आपकी सभी पिच ईमेल का जवाब नहीं होगा, पर आप तब तक प्रयास करते रहें जब तक आपका क्लाइंट आपके काम पर भरोसा करना शुरू ना करे और आपको प्रतिष्ठा प्रदान करने में मदद करें। यह जानने और समझने के लिए एक आवश्यक बात यह है कि फ्रीलांसिंग का मतलब मालिकों से स्वतंत्रता नहीं है। फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में क्लाइंट बॉस है। हालांकि आपको अपने क्लाइंट्स को बुद्धिमानी से चुनना होगा। बहरहाल, एक बार जब आप अपने काम के लिए विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं तो फ्रीलांसिंग सबसे अच्छा करियर विकल्प होगा। तो दोस्तों, यह थी ज़रूरी जानकारी जिसे आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग के साथ काम की शुरुआत करने जा रहे हो। अगर फ्रीलांसिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही यह वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और भी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।